मित्रों नमस्कार। मैं आज अपनी लिखी हुई पुस्तक की एक कहानी का वाचन कर रहा हूँ। मेरी जो लिखी हुई पुस्तक है थाईलैंड में हिंदू संस्कृति। इस पुस्तक में जो लिखा गया है उसका शीर्षक है संक्रांत। संक्रांत यानी संक्रांति, थाईलैंड देश का नया वर्ष का त्योहार, जिसे होली जैसा मनाते हैं। भारत में जिस प्रकार होली का पर्व उल्लास के साथ, हर्ष के साथ मनाते हैं, रंग और अबीर चंदन का हमारे यहाँ प्रयोग होता है, पर थाईलैंड में इसकी विधि दूसरी है। तो इस पुस्तक का जो पाठ है उसका शीर्षक है थाईलैंड की होली, संक्रांत और नव वर्ष का उत्साह। इस पुस्तक में लगभग 22 कहानियां हैं, जिसमें से एक कहानी जिसका मैं वाचन कर रहा हूं, थाईलैंड की होली, संक्रांत और नव वर्ष का उत्साह। यदि आप थाईलैंड की यात्रा अप्रैल में करने जा रहे हैं तो वहां मनाए जाने वाले प्रसिद्ध त्योहार संक्रांत को ध्यान में रखकर अपनी यात्रा की योजना बनाएं। पहले के समय में थाई तिथियों के अनुसार त्योहार का दिन बदलता रहता था, पर अब अप्रैल में एक निश्चित दिन ही इस त्योहार को मनाने की परंपरा है। इस माह में इन दिनों यात्रा करने वाले पर्यटक यहाँ के महत्वपूर्ण त्योहार का आनंद उठा सकते हैं। संक्रांत नाम का त्योहार थाई जनों अनुसार थाईलैंड का नया वर्ष है, जिसे मेष राशि के संक्रांति जब पड़ता है तब मनाया जाता है, जो बैसाख मास का प्रथम दिन होता है। इस त्योहार को स्थानीय जन एक दूसरे पर जल छिड़क कर मनाते हैं, इसलिए पश्चिम में आने वाले पर्यटक इसे वाटर फेस्टिवल कहते हैं। पर हम होली कहकर हिंदू धर्म के वहां तक हुए विस्तार को स्मरण कर सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ रंग, अबीर, चंदन के साथ त्योहार का, इस उत्सव को मनाया जाता है होली का, पर वहां सामान्य रूप से सफेद मिट्टी अथवा सुगंधित जल में वो इत्र, परफ्यूम, सुगंधित पदार्थ मिला देते हैं, उसको एक दूसरे के ऊपर उड़ेलते हैं। बड़ी बड़ी पिचकारी, बाल्टी, ड्रम, वो सभी प्रकार के उपकरणों का उपयोग करते हैं। पहले मेरा मानना था कि वास्तव में होली ही है, पर बाद के दिनों में स्थानीय लोगों के कारण यह भ्रांति दूर हो गई। इस पर्व में रंगों का प्रयोग कम होता है, सुगंधित पानी को ही एक दूसरे पर डालकर उत्साह पूर्वक इस त्योहार को मनाते हैं। मैंने देखा कि रंग के कम उपयोग के साथ सफेद मिट्टी का उपयोग एक दूसरे पर लगाने के लिए किया जाता है। रंग लगाते हैं लेकिन कम। साथ ही सुगंधित या सादे पानी को पिचकारी में भरकर लोगों को भिगोते हैं। यह त्योहार इतना भव्य और मनोरंजक होता है कि आप कल्पना ही कर सकते हैं, क्योंकि पूरे विश्व के लोग यहाँ आते हैं। इस त्योहार में पूरे देश की गलियां चहल पहल से भर जाती है। हमारे गाइड ने बताया कि थाई नव वर्ष पूरे देश में इसी प्रसन्नता के साथ मनाई जाती है। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में भी कुछ स्थानों पर चैत्र मास के शुक्ल प्रतिपदा से नववर्ष प्रारंभ होता है, एवं कुछ भाग में वैशाख मास के प्रतिपदा से नववर्ष प्रारंभ होता है। हमने देखा कि अधिकतर युवा वर्ग ही सड़कों पर निकलते हैं। इस त्योहार में जो विशेष बात है वो युवा वर्ग निकलते हैं अधिकतर। अधेड़ और वृद्ध मंदिरों में जाकर भगवान बुद्ध की मूर्ति को सुगंधित पानी से धोकर इस त्योहार को मनाते हैं, पर युवा हाथ में पिचकारी एवं छोटी छोटी गाड़ियों में ड्रम में पानी भरकर लोगों पर बरसाते हैं।
इस त्योहार का आनंद लेते युवक युवतियां अपने विदेशी मेहमानों के साथ निसंकोच घुल मिल जाते हैं। क्योंकि पर्यटन मुख्य व्यवसाय है थाईलैंड का, इसलिए जब पर्यटक आते हैं तो उनके साथ घुल मिलकर और खूब उत्साह के साथ जो है इसको सेलिब्रेट करते हैं, इसको मनाते हैं। जैसे हमारे यहाँ भी विदेशी पर्यटक वृंदावन में और काशी में अथवा राजस्थान के बहुत सारे भाग में होली का त्यौहार मनाने आते हैं, तो यहाँ के लोग भी उनसे घुल मिल जाते हैं, उत्साह बांटते हैं, एक दूसरे से अपना सुख बांटते हैं। इसी प्रकार वहां भी है। इस त्योहार को मनाने युवा वर्ग टोली बनाकर पूरे नगर में घूमते हैं और समुद्र तटीय नगरों में कहीं कहीं समुद्र के किनारे रेत में भी नृत्य और गान का कार्यक्रम चलता है। कहीं कहीं समुद्र के भीतर नावों में भी कई समूह पड़ाव डाले रहते हैं। यानी नावों के जो बड़े बड़े नाव है वो समुद्र के बीच रहते हैं, वहां भी लोग होली खेलते हैं, ये संक्रांत पर्व मनाते हैं। सुगंधित पानी को एक दूसरे पर छिड़क कर स्थानीय नृत्य गान करते हुए इस त्योहार को मनाते हैं। इस दिन पूरे देश में स्थानीय निवासी सुबह से ही श्रद्धा के साथ पहले मंदिर जाकर बुद्ध की मूर्ति पर सुगंधित पानी डालकर उन्हें धोते हैं। उनका मानना है कि वे पिछले वर्ष किए गए पाप को धोकर नए वर्ष के लिए आशीर्वाद मांग रहे हैं। उसके बाद प्रारंभ होता है आपस में इसे उत्साह पूर्वक आनंददायक बनाने का क्षण। जैसा कि मैंने पहले बताया कि यह थाई लोगों के लिए नए वर्ष का त्योहार भी होता है और इसे संक्रांति का त्योहार माना जा सकता है, क्योंकि इस बीच भारत में भी होली, संक्रांति और बैसाखी का त्योहार आता है। अभी जैसे हमारे यहाँ चैत्र नवरात्रि प्रारंभ होगी, ये नया वर्ष है, इसी प्रकार उसको भी वो नया वर्ष मानते हैं। थाईलैंड देश की गलियां देशी और विदेशी पर्यटकों की भीड़ की साक्षी होती है। विश्व के कोने कोने से आए पर्यटक इस त्योहार का आनंद उठाते हैं। इस त्योहार की विशेषता यह है कि मार्ग में आने वाले बूढ़े और अशक्त लोगों का आदर किया जाता है, नमस्ते कर आशीर्वाद लेते हैं तथा पानी या रंग उन पर नहीं डाला जाता। इस यात्रा में मेरे साथ वियतनाम देश से आए पर्यटकों की टोली थी, जो वहां के किसी विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं का दल था, जो इस त्योहार को मनाने के रूप विशेष रूप से थाईलैंड आया था। ये तब की घटना है जब मैं एक बार संक्रांत में था, तब वो वियतनाम के देश से छात्र छात्राएं आए हुए थे और उनके साथ मैं खेलने के लिए सम्मिलित हो गया था। हमने अपने गाइड और इस दल के साथ दोपहर बाद इस त्योहार को मिलकर मनाया। मैं अपने देश के होली के त्योहार को अभी भूला नहीं था, क्योंकि कुछ दिन ही बीते थे होली को, और अब एक और होली को मैं अपने वियतनामी मित्रों के साथ मना रहा था। संक्रांत का यह त्योहार पटाया नगर में मना रहा था। इस बार इस त्योहार को मनाने के लिए विशेष योजना बनाकर थाईलैंड आया हुआ था। मेरे गाइड ने आज के दिन अपने परिवार के साथ इस त्योहार को मनाने के लिए मुझे आमंत्रित किया था। मैं अपने गाइड के साथ सबसे पहले वहां सामान्य रूप से जो आपको भ्रमण कराते हैं, जो टूर ऑपरेटर होते हैं, वही गाइड भी बन जाते हैं। तो मैंने जिसका कार मैंने किराए से लिया था घूमने के लिए, जो मुझे हर स्थान पर घुमा रहा था पर्यटन क्षेत्रों में, उसको मैं बोला था भाई संक्रांत के दिन भी मुझे जो है अपने परिचितों से मिला देना और घुमा देना जहां जहां विशेष रूप से मनाया जाता है। तब की घटना है ये। मैं अपने गाइड के साथ सबसे पहले एक बुद्ध मंदिर गया, जहां वह सुगंधित जल से गौतम बुद्ध की मूर्ति पर जल चढ़ाकर त्योहार के दिन का आरंभ किया। मंदिर के बाद उसने मुझे नगर की गलियों में होने वाली चहल पहल दिखाने का प्रस्ताव रखा। मैं उसके साथ पूरा पटाया नगर घूमता रहा। अंत में हमने दोपहर के समय समुद्र तट पर आकर इस त्योहार को मनाते हुए स्थानीय लोगों को देखा। पटाया नगर में जहां जहां भी इस त्योहार के लिए विशेष भीड़ इकट्ठा होती है, उन सभी स्थानों में मैं भी घूमा हूं। यह गाइड की कृपा थी कि चूंकि वह जानता था कहाँ अधिक रुचिकर और मनोरंजन
हो सकता है वहां वहां मुझे ले जा रहा था। एक ऐसे क्षेत्र में भी मैं गया जहां समुद्र किनारे एक विशाल मंदिर है जो लकड़ी का बना हुआ है। सेंचुरी ऑफ ट्रूथ नाम के इस मंदिर को एक स्थानीय उद्योगपति ने बनवाया है, जहां भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश, महिषासुर मर्दिनी और गौतम बुद्ध की मूर्तियां हैं। यह सब लकड़ी की बनी हुई विशाल मूर्तियां हैं। यहाँ भी मैंने देखा कि विदेशी जन इस त्योहार को मनाने के लिए जुटे हुए थे, पर इस स्थान पर विदेशी जनों को निराशा हुई क्योंकि लकड़ी के इस मंदिर पर रंग का त्योहार मनाने की अनुमति नहीं है। इस मंदिर के निर्माण मुख्य रूप से धार्मिक क्रियाकलाप के नहीं है, बल्कि शैक्षणिक रूप से बुद्ध की शिक्षाओं पर आधारित है। क्या करें यदि आप वहां जा रहे हैं संक्रांत में, ये जो अप्रैल माह में पड़ता है, ये 2024 में 13 अप्रैल को पड़ रहा है। इस वर्ष 13 अप्रैल से प्रारंभ हो रहा है, 3 दिन चलेगा ये। क्या करें इस त्योहार के लिए? यदि आप पटाया नगर में हैं तो गाइड अनिवार्य रूप से रखें, क्योंकि यहाँ अप्रत्याशित भीड़ होती है। इस रोमांचक क्षण को जीने के लिए कभी कभी आपके साथ होटल स्टाफ, रिसेप्शनिस्ट तथा अन्य युवक युवतियां एवं स्थानीय जन भी सम्मिलित होने के लिए उत्सुक रहते हैं। आप वहां गए हैं तो अपने कुछ जिस होटल पे आप रुके हैं तो उनको भी आप आमंत्रित कर सकते हैं, तो अथवा उनसे प्रस्ताव आप उनके सामने रख सकते हैं कि हमको संक्रांत मनाना है, अगर आप सम्मिलित होना चाहें तो हो जाइए। वो उत्साह पूर्वक आपके साथ सम्मिलित हो जाते हैं। मेरे साथ ऐसे ही हुआ था। आप चाहे तो उन्हें भी साथ घूमने के लिए प्रस्ताव दे सकते हैं। अधिकतर युवा आपके साथ चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस त्योहार का आनंद उठाते हुए नशे से दूर रहना चाहिए, विशेष बात है ये। स्थानीय निवासियों से किस प्रकार व्यवहार किया जाए इसके बारे में भी जागरूक रहना चाहिए, क्योंकि हर देश की अपनी अलग अलग मान्यताएं हैं। इसलिए जो वहां का अपना नियम है उसको अनिवार्य रूप से आप जान लें। वैसे तो थाईलैंड निवासी हंसमुख होते हैं तथा उनमें सहन शक्ति बहुत होती है, फिर भी आप भीड़ भाड़ में जाएं तो संतुलित व्यवहार करें, कम आवाज में बात करें, वृद्ध महिला पुरुष से सम्मानजनक व्यवहार करें। कुछ विशेष चीजें होती है, जैसे हमारे यहाँ अगर व्यक्ति आयु में बड़ा है तो अपने छोटों को जो आशीर्वाद की परंपरा, अगर कोई नमस्ते किया, प्रणाम किया, तो हम लोग सिर में हाथ रख के और आशीर्वाद देते हैं। लेकिन बौद्ध देश में सामान्य रूप से जो मैंने देखा है, थाईलैंड, वियतनाम में, यहाँ आप किसी के भी सिर में हाथ अगर रखते हैं तो अपमानजनक है ये उनके लिए, और ये दोषपूर्ण है, जिसके लिए वो किसी भी प्रकार से क्षमा करने की स्थिति पे नहीं रहते। इसलिए किसी के सिर पे हाथ नहीं रखें, ये विशेष ध्यान रखें। और भी बहुत सारी चीजें, जब जाएं तो गाइड से पूछ लें, कुछ अध्ययन करके जाएं। तो मैंने उनके यहाँ के लगभग हर त्योहार, हर पर्व को लगभग देखा है, जाना है, जिया है। तो इस पे मैंने वहाँ जो हमारे यहाँ जो देव दीपावली मनाई जाती है उसकी भी कहानी मैंने इसमें लिखा हुआ है। और आज जैसे मैंने आपको बताया संक्रांत के बारे में, तो आप लोग यदि कभी जाएं वहाँ तो इस समय को चुने कि पर्यटन के साथ साथ उनका सांस्कृतिक जो ये घटना है उसके भी साक्षी हो सकते हैं। ये जो पुस्तक है मेरी, ये हंस प्रकाशन से है, और जिन व्यक्तियों को भी चाहिए, जिन मित्रों को चाहिए, पढ़ने के इच्छुक हो, थाईलैंड के बारे में जानने की उत्सुकता हो, तो वह अमेज़न से मंगा सकते हैं। अमेज़न में ये पुस्तक उपलब्ध है। आप सब शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। नमस्कार।